तो राजनीति का एक पक्ष हमेशा वीर सावरकर को लेकर सवाल उठाता रहा है। हमेशा वीर सावरकर को छवि को धूमिल करने की कोशिशें की जाती रही हैं। एक बार फिर वीर सावरकर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सवालों पर बीजेपी का क्या कहना है, ये भी सुन लेते हैं। अब महात्मा गांधी के जरिए सावरकर को देश में लाने की कोशिश की जा रही है। उनकी जो एक सोच है उसको देश में हावी करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो तथ्यों के आधार पर आपसे जानना और समझना चाहते हैं कि फैक्ट्स हैं क्या। देखिए, भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक विराट आंदोलन था जिसमें अनेक लोगों ने भिन्न भिन्न तरीकों से अपना योगदान दिया। दुर्भाग्य यह है कि यदि उसमें किसी भी प्रकार का एक समन्वय दिखाई पड़े जो तथ्यों के ऊपर आधारित है, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कल जिसका उल्लेख किया, जिसमें महात्मा गांधी और वीर सावरकर के मध्य एक समन्वय का बिंदु दिखाई पड़ता है जो तथ्यपरक है, तो वो उन लोगों को बहुत विचित्र लगता है जो ये कहते हैं कि एकमेव स्वयंभू स्वघोषित स्वतंत्रता के तारणहार और कर्णधार वही थे। अब जहां तक तथ्यों की बात है तो महात्मा गांधी ने स्वयं यह विषय 26 मई 1920 को जो यंग इंडिया मैगजीन जिसके वो संपादक थे उसमें उन्होंने यह बात लिखी है कि तत्कालीन सरकार के संदर्भ में कि सावरकर बंधुओं को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है। इन्होंने कोई एक्ट ऑफ वायलेंस नहीं किया है, अतः इनको पॉलिटिकल प्रिजनर मानकर जिस ढंग से बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाता है उसी तरीके से छोड़ दिया जाना चाहिए। और इसका उल्लेख वॉल्यूम 20 कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी जो गांधी आश्रम के द्वारा पब्लिश्ड है उसमें पेज नंबर 368 से 371 के बीच में है। उससे पहले 25 जनवरी को 1920 को सावरकर जी के छोटे भाई का महात्मा गांधी जी के साथ जो पत्राचार हुआ है उसका भी उल्लेख कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी जो गांधी आश्रम से छपी है उसके वॉल्यूम 19 में पेज नंबर 348 पे है, जिसमें कि वो ये कह रहे हैं कि हाँ साहब मैं मानता हूं कि उन्होंने जो किया है वो देश के लिए किया है। उसके बाद 1921 में महात्मा गांधी ने सावरकर की प्रशंसा की है कि वो चतुर हैं, साहसी हैं। ठीक है, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर वैचारिक मतभेद रहते हैं, वो अलग विषय है। तो यदि यह तीन समन्वय के बिंदु तथ्य के आधार पर दिख रहे हैं और रक्षा मंत्री ने भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने इस विषय को रेखांकित करने का प्रयास किया है, तो इसमें समस्या किन लोगों को हो रही है? लेकिन ओवैसी जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 1911 में ये बात उन्होंने अपनी पिटीशंस लगानी शुरू कर दी थी अंग्रेजों के सामने और गांधी जी तो 1915 में आए थे। तो गांधी जी कहाँ उनकी बात कर रहे हैं, हालांकि जो तथ्य आप दे रहे हैं वो 1920 के हैं। हाँ, जो 1920 में तथ्य लिखा है महात्मा गांधी ने, इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सैद्धांतिक रूप से महात्मा गांधी सावरकर के प्रति एक सकारात्मक भाव रखते थे। इसमें कोई किंतु परंतु है क्या? इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। उनके 2-3 लेटर्स उपलब्ध हैं, 1920, 25 जनवरी, 26 मई 1920 और 1921। और ओवैसी तो 1911 की बात कर रहे हैं, मैंने तो 1910 बोला। 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी है। तो काहे बात का स्वतंत्रता संग्राम? सुधांशु जी, लेकिन टाइमिंग की बात आती है। ओवैसी साहब पूछ रहे हैं, सुनिए जी, सुनिए, वो ओवैसी जो कहते हैं 800 साल हमने इस देश पे हुकूमत की, यानी विदेशी हुकूमत को अपना मानने वाले लोग। और आज ओवैसी कौन है? आज से 100 साल पहले 1920 में यही तो जिन्ना ने कहा था मुसलमानों से कि क्यों तुम महात्मा गांधी, तिलक, गोखले इन लोगों के साथ खड़े हो, तुम्हारा अपना नेता होना चाहिए, हमारे साथ खड़े हो। हू बहू वर्ल्ड बाई वर्ल्ड आज ओवैसी यही बोल रहे हैं कि हर जाति का नेता है, मुसलमानों का नेता क्यों नहीं? तुम क्यों मुलायम सिंह, लालू यादव, राहुल, प्रियंका के पीछे खड़े हो, मेरे पीछे खड़े हो? तो जो जिन्ना के 21वीं सदी में नए अवतार हैं वो गांधी के ऊपर व्याख्यान कर रहे हैं, ये कितना हास्यास्पद और कष्टप्रद है आप समझ सकते हैं। सुधांशु जी, लेकिन टाइमिंग की बात है, जो बात 1920 में हुई उसे 2021 में कहा जा रहा है। हाँ, इसीलिए ना, क्योंकि समस्या क्या है कि इतिहास को आप कितना भी मिटाने की बात कहें मगर इतिहास मिटता नहीं है, क्योंकि वो जनता के मनोभाव में भी लिखा रहता है। एक प्रसिद्ध पंक्ति है, मैं आपको बताता हूं कि हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे, जो कोई किताबें न बानी कहेगी तो ये माटी सभी की कहानी कहेगी। समय आता है, तथ्य उभर के सामने आते हैं और जो तथ्य सामने रखे गए हैं, चाहे उस पुस्तक में, चाहे मोहन भागवत जी के वक्तव्य में अथवा रक्षा मंत्री जी के वक्तव्य में, उसमें से एक भी वक्तव्य को यदि यह कह सकें कि यह गलत है, तथ्य परक नहीं है, तब कोई बात बनती है, अन्यथा राजनीति तो सदैव सर्वदा चलती है।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।